नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अरुण प्रजापति में एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय हमने लिया है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और आज हम वन लाइनर के फॉर्मेट में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ टारगेट हम कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो कि 5 मार्च को होने वाला है। तो उसको हम टारगेट करके आज कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं जो कि वन लाइनर के फॉर्मेट में होंगे और सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो करंट अफेयर के होंगे। इसलिए हमारा हेडिंग भी है उत्तराखंड करंट अफेयर वन लाइनर फॉर यूके पीएससी एग्जामिनेशंस। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के सैन्य अधिकारी मेजर प्रशांत भट्ट को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वीरता पुरस्कार सेना मेडल से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? प्रशांत भट्ट को सम्मानित किया गया है। तो जो ये प्रशांत भट्ट हैं इनको सेना मेडल दिया गया है। ये किस जिले के निवासी हैं उत्तराखंड के? तो ये हैं बागेश्वर जिले के निवासी। किस जिले के निवासी हैं? बागेश्वर जिले के निवासी हैं। चलिए अगला हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम बनकर तैयार हुआ है तो ये कहां पर है? प्रथम कार्टोग्राफिक म्यूजियम कहां पर है? यह है हमारा मसूरी के अंदर। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 पुरस्कार पाने वाले गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा। गिरीश चंद्र तिवारी जी को हमने उत्तराखंड गौरव सम्मान की जब बात करी थी तो उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया था। और ये गौरव सम्मान किन किन को दिया गया था? 5 लोगों को दिया गया था। याद कीजिए 5 कौन कौन लोग हैं जिनको ये सम्मान दिया गया था। उन्हीं में से एक थे गिरीश चंद्र तिवारी। गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा। जिनका उपनाम है गिरदा। ये कौन से जिले के निवासी हैं? तो गिरीश चंद्र तिवारी जो गिरदा हैं ये अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। अल्मोड़ा जिला इनका निवास स्थान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई एक्सपोर्ट हब योजना, एक योजना स्टार्ट की गई है एक्सपोर्ट हब योजना। प्रश्न है हमारा, एक्सपोर्ट हब योजना में उत्तराखंड के किन 2 जिलों को चयनित किया गया है? तो वो 2 जिले चुने गए हैं, हरिद्वार और देहरादून। हरिद्वार और देहरादून 2 जिलों को इसमें चयनित किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत अमेरिका सैन्य अभियान के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की थी। नंदा देवी दुनिया की सबसे कौन सी चोटी? पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो नंदा देवी का पूरी दुनिया में 23वां स्थान है। नंदा देवी की जो चोटी है वो उसमें पूरी दुनिया में उसका 23rd प्लेस है इन वर्ल्ड। हुआ क्या था, अमेरिका यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच में एक युद्धाभ्यास हो रहा था जिसका नाम था युद्धाभ्यास। उसका नाम भी युद्धाभ्यास ही था। तो वहाँ पर यूएसए से आए हुए जो सैनिक थे, अमेरिका के जो सैनिक थे, उनमें से 4 सैनिकों ने नंदा देवी को फतेह किया, यानी नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में तटरक्षक बल के महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बटोला को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया है। आनंद प्रकाश बटोला उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं? तो ये आनंद प्रकाश बटोला जो हैं ये उत्तराखंड के किस जिले से हैं? जिनको राष्ट्रपति तटरक्षक पुरस्कार दिया गया है ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले से हैं, यानी कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से हैं। ये पौड़ी गढ़वाल जिले में निवास करते हैं।
चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है? तो डिजिटल इंडिया अवार्ड, डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है रुद्रप्रयाग को। किसको दिया गया है? रुद्रप्रयाग को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है रुद्रप्रयाग को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध साहित्यकार को प्रतिष्ठित राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार 2020-21 के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अरुण कुकसाल को। प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और उनको दिया गया है प्रथम राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। किसको दिया है? डॉक्टर अरुण कुकसाल को। डॉक्टर अरुण कुकसाल को दिया गया है। पहला है, ये पर्यटन के क्षेत्र में है। अगला हमारा प्रश्न है, साहित्यकार डॉक्टर अरुण कुमार कुकसाल को उनकी किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया चले सात पहाड़। चले सात पहाड़, ये उनकी बुक है। उस बुक की वजह से उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रदेश की पहली टनल पार्किंग, पहली टनल पार्किंग कहां पर बनाई जा रही है? तो पहली टनल पार्किंग बनाई जा रही है मसूरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय किया गया है। राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1874 में। राजस्व पुलिस व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1874 में। अब इसे समाप्त करने की बात हो रही है या समाप्त कर दिया गया लगभग। अगला देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तराखंड में कहां विश्व स्तरीय केकिंग कैनोइंग अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की है? टिहरी के अंदर केकिंग कैनोइंग अकादमी, केकिंग कैनोइंग अकादमी कहाँ पर करने की स्थापना की है? मतलब बात की है कहाँ पर स्थापना करना चाह रहे हैं इसके? टिहरी के अंदर। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? अगर हम बात करें उत्तराखंड गौरव सम्मान की, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हुई थी 2021 में। 2021 के अंदर उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के पहले शौर्य स्मारक, यानी कि उत्तराखंड का पहला शौर्य स्मारक कहां पर बनाया जा रहा है? देहरादून के अंदर बनाया जा रहा है। कहां बनाया जा रहा है? देहरादून के अंदर बनाया जा रहा है। किस अंग्रेज कमिश्नर को पहाड़ों में राजस्व पुलिस की बेमिसाल व्यवस्था का जनक कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे। राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है हेनरी रैमजे को।
हेनरी रैमजे को कहा जाता है राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक। भारत में पुलिस एक्ट कब लागू हुआ? भारत में पुलिस एक्ट लागू हुआ 1861 में। कब लागू हुआ भारत के अंदर पुलिस एक्ट? 1861 में। देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक, ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? ये विकसित किया जा रहा है देहरादून के अंदर। कहाँ विकसित किया जा रहा है? देहरादून के अंदर विकसित किया जा रहा है। जीएसटी चोरी की पहली सजा ये उत्तराखंड के अंदर घोषित हुई है। और उत्तराखंड के कौन से जिले में? उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की बात इसमें हो रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को 2023 में कितने करोड़ रुपए की देने की बात हुई है? 30,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। नाबार्ड उत्तराखंड को कितने रुपए देगा? नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड को 30,000 करोड़ रुपए का अनुदान अब नहीं आएगा भाई। चलिए अगले प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में ओएनजीसी के चेयरमैन कौन बने हैं? ओएनजीसी के चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के चेयरमैन बने हैं। अगला देख लिए। केंद्र सरकार द्वारा घोषित बजट 2023-24 में उत्तराखंड में नई रेलवे यात्री सुविधाओं के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी गई है? उत्तराखंड रेल योजनाओं के लिए, ये रेल योजनाओं के लिए 5,004 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। उसमें जो छोलिया नृत्य है वो किस क्षेत्र में किया जाता है? छोलिया नृत्य किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। इसी के अंदर बात हो रही है छोलिया नृत्य की। कहाँ का है? कुमाऊं क्षेत्र का है छोलिया नृत्य। उसके अंदर नृत्य करते हुए भी दिखाया गया था। उत्तराखंड की ओर से रम्माण झांकी राजपथ पर किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? रम्माण झांकी किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ये प्रस्तुत की गई थी 2016 में। अगला देख लीजिए। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए किस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसून जोशी को किसको बनाया गया है? प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देश के प्रथम विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ, देश के प्रथम विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ कहां पर किया गया?
देहरादून के अंदर किया गया। उत्तराखंड में सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन, सीवरेज शोधन संयंत्र का उद्घाटन हल्द्वानी नैनीताल के अंदर किया गया। हल्द्वानी नैनीताल के अंदर किया गया। तो इस तरह से आपने देखे उत्तराखंड के बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उत्तराखंड करंट अफेयर में जो है आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें कि स्पेशली हम बात कर रहे हैं किसकी, जूनियर असिस्टेंट की, जिसमें पूछे जाने की संभावना है। ये हमने लगभग प्रैक्टिस कर ली है 3 माह के, लास्ट के जो 3 महीने हैं, यानी कि दिसंबर 2022, जनवरी 23 और फरवरी 23। इससे बाहर प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। लगभग इतने ही प्रश्नों से हमारा जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। लगभग 6 या 7 नंबर के करंट अफेयर्स पूछे जाने हैं, तो वो 7 नंबर का करंट अफेयर इतने से ही इनफ है, इतने से ही पूरा हो जाएगा। तो इसी वीडियो को आप बार बार अगर 2-3 बार भी देख लेंगे तो आपका इससे काम चल सकता है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो इसी के साथ करंट अफेयर का ये वीडियो आज हमारा समाप्त होगा, और आने वाले अगले वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको वीडियोस मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।